प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं कर्क लग्न की कुंडली के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस लग्न के लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इस लग्न के कारक, अकारक और मार्केश ग्रहों की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। ज्योतिष संबंधित कोई भी परामर्श आपको लेना हो तो दिए गए कांटेक्ट नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जब लग्न के चौथे नंबर लिखा हो, यानी कि लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हो, तो समझ जाइए कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा मन का कारक है। ये एक जल तत्व राशि है और चंद्रमा भी जल तत्व राशि है। इसलिए इस लग्न में चंद्रमा का महत्व विशेष होता है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लग्न का स्वामी होता है। चंद्रमा यदि मजबूत हो, यानी कि स्वग्रही हो, या गुरु की राशि में बैठा हो, या शुक्र की राशि में बैठा हो, या उच्च का चंद्रमा वृष राशि में बैठा हो, तो बहुत ही लाभ देता है और ये योग कारक होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक मध्यम बली होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष एकादशी से कृष्ण पक्ष के 5वीं तक यह अति बली होता है, अत्यंत बलवान होता है। जबकि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक चंद्रमा निर्बल होता है। यदि चंद्रमा बली होगा तो निश्चित ही कर्क लग्न में परिणाम अच्छे आते हैं। इस लग्न की कुंडली में मंगल की प्लैनेट है, यानी कि राजयोग कारक होता है। मंगल पंचमेश है और दशमेश है, यानी कि मंगल पंचम भाव का स्वामी है और कर्म भाव का स्वामी है। ये पूर्ण राजयोग कारक है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। मंगल यदि अच्छी अवस्था में बैठा हो तो राजा तुल्य सफलता मिलती है। इस लग्न के कुंडली में गुरु भाग्येश होते हैं, लेकिन गुरु खष्टेश भी हैं, तो खष्टेश का भी थोड़ा फल देते हैं, लेकिन भाग्येश का फल ये ज्यादा देंगे और योग कारक होते हैं। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश हैं। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव, लाभेश यानी 11वां भाव, ये समभाव है, ये सामान्य परिणाम देते हैं। लेकिन यदि ये अपने घर में बैठ जाएं, यानी कि तुला में चतुर्थ भाव में और वृष में 11वें भाव में, तो बहुत अधिक
ऐश्वर्य और धन प्रदान करते हैं। सूर्य द्वितीयेश होता है, यानी धन भाव का स्वामी, अकारक ग्रह है और मार्केश है। शनि भी इस कुंडली में अकारक होते हैं, क्योंकि शनि सप्तमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। शनि मार्केश भी होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि शनि कर्क लग्न की कुंडली के लिए एक अकारक ग्रह है। इसकी दशा महादशा अच्छी नहीं जाती है। बुध मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश और द्वादश होते हैं, और यह भी एक प्रकार का अकारक ग्रह होता है। राहु और चंद्रमा यदि एक साथ हो जाएं तो ग्रहण योग बनाते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत कमजोर मानसिकता का होता है। बीमारी की समस्या, नींद की समस्या, बेचैनी इत्यादि होती है। 3, 6, 11 भाव का राहु प्राय अच्छा होता है, लेकिन शेष भाव में यह अच्छा परिणाम नहीं देता, और अपनी महादशा में तो विशेष रूप से अच्छा प्रभाव नहीं देता। केतु भी प्राय अकारक ग्रह है, लेकिन यदि केतु मंगल या बृहस्पति की राशि में बैठा हो तो परिणाम अच्छा देता है। कर्क लग्न की कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा लग्नेश, मंगल पंचमेश और गुरु भाग्येश योग कारक ग्रह होते हैं, और ये 3 योग कारक ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा और बृहस्पति देव का रत्न पुखराज अच्छा होता है। यदि जातक इसे धारण करें तो निश्चित उन्हें लाभ मिलता है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए सफेद रंग इनके लिए शुभ होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, इसलिए इसके लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। जातक को नमः शिवाय का जप 1 माला रोज करनी चाहिए। हो सके तो शिव को जल भी अर्पित करें। हनुमान जी की आराधना भी इनके लिए उपयोगी होती है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हों तो गज केसरी योग बनता है, और यदि चंद्रमा और गुरु दोनों मजबूत स्थिति में हों तो बहुत बड़ा ये राजयोग बनता है। हमने कई लोगों की कुंडली में देखा है कि गज केसरी योग वाले व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। कर्क लग्न में व्यक्ति को 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, मोती रत्न चांदी में बनवाकर पहने, और मूंगा और पुखराज स्वर्ण में यानी कि सोने में धारण करें तो लाभ होता है। मोती रत्न इनके लिए जन्म रत्न है, आजीवन पहनना चाहिए।
निश्चित लाभ देगा। मित्रों, आज हमने आपसे कर्क लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा किया, उनके फल बताए और कुछ फलित सूत्र बताए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।